अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद जवाद असलम। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में सैफ़ी दुआ खाना की तरफ से हाज़िर हुआ हूँ एक नई टिप्स के साथ, एक नए नुस्खे के साथ। आज का जो मेरा नुस्खा है वो बहुत ही प्यारा और बेहतरीन नुस्खा है। ये उन मरीज़ों के लिए जिनके जिस्म में गिल्टियाँ बन जाती हैं, छोटी छोटी सी जिस्म में सारे में गिल्टियाँ बन जाती हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुजर्रब और कामयाब नुस्खा है, जिसको हम रसौलियाँ भी बोलते हैं। और सारे जिस्म में ये बन जाती हैं तो मरीज़ बहुत परेशान होता है कि इसका क्या हल किया जाए। डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन मसला हल नहीं होता, परेशानी बढ़ती जाती है। तो उनके लिए ये मैं बहुत ही मुजर्रब और कामयाब नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपसे नुस्खा शेयर करूँ, आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर लाइक और शेयर कर लें, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना नई से नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन, जो नुस्खा है वो लिखें, बहुत ही मुजर्रब और कामयाब नुस्खा है। आपने 11 अदद बादाम की गिरियाँ लेनी है, इसको रात को पानी में भिगो देना है। और दूसरी चीज़ जो लेनी है वो मनक्के लेने हैं, सौगी से बड़े होते हैं और उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। वो मनक्के भी आपने 11 अदद लेने हैं, रात को उनको पानी में भिगो देना है। सुबह को उसको साफ़ करके छिलका ऊपर से उतार के उसकी एक चटनी टाइप से चीज़ बना लेनी है, और उसको खाना नहीं, उसको उंगली से थोड़ा थोड़ा चाटना है, और सुबह को यही नाश्ता आपने करना है। तो इसके तकरीबन चंद दिनों के इस्तेमाल से आपके जिस्म की जो गिल्टियाँ हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ दूसरी चीज़ जो आपने इस्तेमाल करनी है वो है रसौंठ। ये भी आम दवाखाने से मिल जाती है रसौंठ। इसको आप ले आएँ दवाखाने से, तकरीबन 100 ग्राम लेके आएँ, और इसको पानी में डाल के आग के ऊपर चढ़ा दें। इसको मुसफ़ा करना है, साफ़ करके इस्तेमाल करना है। मैं आपको मुसफ़ा करने का भी तरीका बता रहा हूँ। पानी पे चढ़ा दें और इसके अंदर जो मवाद है वो ऊपर आता रहेगा, उसको बाहर निकाल दें, और आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो जाएगा। जब गोलियां बनने के लायक हो जाए तो छोटे चने के दाने के बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है, और एक गोली सुबह और एक गोली शाम आपने इस्तेमाल करनी है। तो जिनको रसौलियों का मसला है, जिसमें गिल्टियों का मसला है, उनके लिए ये बहुत ही मुजर्रब और कामयाब है। इसके इस्तेमाल से आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा, आपको जो कब्ज़ की अलामत हैं वो भी बेहतर हो जाएंगी। अगर आपको ख़ारिश की अलामत हैं, आपको एलर्जी का मसला है, तो इसके इस्तेमाल से ये भी मसला ठीक हो जाएगा। अगर आपको बवासीर की अलामत हैं तो इसके चंद ही दिनों के इस्तेमाल से, रसौंठ के चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपकी बवासीर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। पहले आपने जो मैंने नुस्खा बताया है बादाम और मनक्के वाला, वो भी साथ में इस्तेमाल करना है। कम से कम उसको आपने रूटीन के साथ 3 माह इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता जाती है। तो जब आप 1 माह इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके जिस्म में जो गिल्टियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएंगी, यानी घटना शुरू हो जाएंगी। और साथ में आपने रसौंठ का इस्तेमाल करना है। ये कम से कम आपने 2 से 3 हफ़्ते इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह रसौंठ को आप इतना ही इस्तेमाल करें, ये इतनी ही काफ़ी है। वो जो मनक्का और बादाम है, इससे आपके जिस्म की खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी, और आपके जिस्म में एक तवानाई आ जाएगी, आपके जिस्म में एक ताकत आ जाएगी इसके इस्तेमाल से। तो रसौलियों के मरीज़ ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें और अपनी इस मर्ज़ से, जो गिल्टियाँ हैं, उससे निजात पाएँ। ये बहुत ही मुजर्रब और कामयाब नुस्खा है। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर लाइक और शेयर करें, ताकि दुखी इंसानियत तक मेरी ये खिदमत पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ाना नई से नई वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर नोट कर लें, 0306 713 7323। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।